जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2022 का मॉडल पेपर का। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र कितना होता है? किसी आवेशित खोखले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है। 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड वाले धारिता पर संधारित्र का कुल आवेश कितना होता है? 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड वाले धारिता पर संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, समरूप होती है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक ये होता है विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है। लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से आधारित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक मान कितना होता है? मुक्त आकाश का परावैद्युतांक मान 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर होता है। 50 माइक्रोफैराड वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव से आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी? संधारित्र की ऊर्जा 2.5 × 10⁻³ जूल होगा। वान डे ग्राफ जनित्र एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्टता। एक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो तार के किसी एक काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। डायनेमो कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 64 समरूप बिंदु है जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़े बूंद बनाती है तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड होगी। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अचर रहता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति अचर रहता है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा? I² प्रतिघात का मात्रक होता है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण I1, निर्गत कोण I2 है। किरण में नवीनतम विचलन की स्थिति में होगा I1 > I2। दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या लिखने पर क्या होगा? दशमिक संख्या 25 का द्विधारी संख्या लिखने पर 111.01 V/2 लिखा जाता है। एक गोले पे आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स 36 पाई × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। प्रकाश किरणों के एक तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों को एक तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। नीचे दिए गए परिपथ खंड में A तथा B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? A तथा B के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? A तथा B के बीच समतुल्य धारिता होगी 9 माइक्रोफैराड। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक 3/2 तथा 4/3 है। कांच से पानी में जाते हुए प्रकाश किरणों के लिए क्रांति कोण कितना होगा? क्रांति कोण होगा sin इनवर्स 3/2 3/2 3/4 9/8। राइट आंसर sin इनवर्स 9/8।
यंग के दिंक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो प्रिज्म की चौड़ाई हो जाती है, प्रिज्म की चौड़ाई बढ़ जाती है, दुगनी हो जाती है। एक उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर होगी। श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ के अनुनादन के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी? आवश्यक शर्त क्या होगी? आवश्यक शर्त जो होगी किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर 50 cos 100 पाई टी है तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10I/P होता है। बीटा क्षय उत्पन्न करता है सभी। निम्नलिखित में विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। श्रेणी हो गया है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य एवं संवेग p के बीच का संबंध क्या होता है? डी ब्रोगली इसका संबंध होता है लैम्डा बराबर h/p। ट्रांसफार्मर के क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। अल्फा कण विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। दो परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:27 है। इसके नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? 1:9। भूत तरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए। भूत तरंगों के लिए आवृत्ति कितनी होनी चाहिए? भूत तरंगों के लिए आवृत्ति 10⁻⁻5 mZ से अधिक होना चाहिए।